नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं। तो आज ये पहला नवरात्रा है, तो आइए सुनते हैं पहले नवरात्रे का पहला अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि वेश्य को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ के वध का प्रसंग सुनते हैं। मार्केंड जी ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र स्वार्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसको सुनिए। भगवती महामाया की कृपा से सूर्य पुत्र महाभाग स्वार्णी जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने, उस कथा को सुनाता हूँ। प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न सूरत नामक राजा समस्त भूमंडल पर राज्य करते थे। प्रजा का अपने पुत्रों के समान पालन करने वाले उस राजा के कोला विध्वंसी क्षत्रिय शत्रु हो गए। प्रबल दंड नीति वाले राजा सूरत का शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। संख्या में कम होने पर भी शत्रुओं ने राजा को युद्ध में जीत लिया। शत्रुओं से पराजित राजा सूरत अपने नगर को लौट गया और राज्य कार्य करने लगा, किंतु शत्रुओं ने वहाँ भी उस महाभाग पर आक्रमण कर दिया। उसके दुष्ट दुराचारी मंत्रियों ने उसका धन हरण कर लिया और उसे बलहीन कर दिया। अपदस्थ राजा सूरत शिकार के बहाने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। उस वन में राजा के हिंसक पशुओं से घिरा हुआ तथा शिष्यों से शोभायमान महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां जाने पर मुनि ने राजा का यथोचित आदर सत्कार किया। राजा कुछ काल आश्रम में ठहरा और विचारता रहा और ममतावश आश्रम में चिंता करने लगा। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, आज वह नगर मुझसे छिन गया। दुराचारी मेरे नौकर अब धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं या नहीं। मेरा बलवान हाथी शत्रुओं के अधीन हो, न जाने कैसे भोग भोगता होगा। जो अनुचर मेरी कृपा धन एवं भोजन आदि पाकर सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, अब वे निश्चय ही दूसरे राजाओं की सेवा करते होंगे। मेरा कष्ट से इकट्ठा किया हुआ धन अपव्ययी नौकरों द्वारा व्यर्थ के कामों में खर्च होने से समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा को सताने लगीं। उस आश्रम के निकट राजा ने एक वेश्या को देखा। उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ आने का क्या कारण है। तुम शोक से दुखी एवं दुर्बल दिखाई पड़ते हो, इसका क्या कारण है। राजा के ऐसे नम्र वचन सुन वेश्या ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम कर कहा, मैं धनी कुल में उत्पन्न समाधि नाम का वेश्य हूँ। धन के लोभी मेरे दुष्ट पुत्र स्त्री और पुत्र वधुओं ने मेरा धन छीन कर मुझे घर से निकाल दिया है। बंधुओं से त्रस्त और दुखी मैं यहाँ वन में चला आया हूँ। परिवार के आचरण व सुख दुख के विषय में मुझे अब तक कोई समाचार नहीं मिला। मेरे पुत्र सदाचार में रत हैं या दुराचार में फंसे हैं, यह कुछ नहीं जानता। राजा बोला, जिन लोभी पुत्र स्त्री आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति आपके मन में इतना मोह क्यों है। वेश्या बोला, आपने जैसे कहा है वैसे ही मेरे मन में भी आता है, फिर भी मैं क्या करूं। मेरे हृदय में उन धन लोभियों के प्रति निष्ठुरता नहीं आती। जिन पुत्रों ने अपने पिता तथा स्त्री ने अपने सर्वस्व को त्याग दिया है, उनमें मेरा मन क्यों फंसा है। मैं जानता हुआ भी इस रहस्य को नहीं समझ पाता। उन दुराचारियों में मेरा मन फंसा है, उनके लिए मुझे कष्ट है और चित्त खिन्न रहता है। क्या करूं। उन हृदयहीनों के लिए मेरा मन कठोर नहीं होता। मार्केंड जी बोले कि हे विप्र, राजा सूरत और समाधि वेश्य दोनों मेधा मुनि के पास बैठ गए और यथोचित नमस्कार कर उनके निकट बैठ गए। वेश्य और राजा ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वह मुझे बताने की कृपा करें। मेरा मन वश में न होने से दुखी है। मेरा राज्य मुझसे छिन गया है। छूटे हुए नौकर चाकर हाथी घोड़े और खजाने आदि की मुझे चिंता यह जानते हुए भी है कि वे मेरे नहीं हैं। मैं अज्ञानी की तरह
हो रहा हूँ और ये समाधि वेश्य भी पुत्र स्त्री आदि अपने परिवार द्वारा निकाला हुआ है, किंतु इसका भी मन उन्हीं में फंसा है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके दोषों को जानते हुए भी हम ममता मोह में क्यों फंसे हैं? विवेकहीन पुरुषों जैसी मूढ़ता मुझ में तथा इस वेश्य में किस कारण से है? महर्षि बोले, जैसे विषय सामने आते हैं वैसा ही सब प्राणियों को ज्ञान होता है। हे महाभाग, विषय सबके लिए अलग अलग हैं। कोई प्राणी दिन में अंधे हैं, कोई रात्रि में, और कुछ की दृष्टि दिन और रात्रि दोनों में एक समान रहती है। यह सच है कि मनुष्यों को ज्ञान है, किंतु केवल उन्हें ही नहीं, पशु पक्षी सभी ज्ञान रखते हैं। जो पशु पक्षियों का ज्ञान है वही मनुष्य का ज्ञान है, जो मनुष्यों का ज्ञान है वही पशु आदि में है। अर्थात साधारण ज्ञान दोनों बराबर में हैं। यह ज्ञान होने पर भी बच्चों का पेट भरने से हमारी क्षुधा नहीं मिटेगी। इन पक्षियों को देखो जो अपने बच्चों को चोंच में मोहवश स्वयं क्षुधा से पीड़ित होते हुए भी अनाज के दाने डाल देते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, मनुष्य भी उपकार की आशा से पुत्रों का मोह करते हैं। क्या तुम यह नहीं देखते? संसार पालक विष्णु की महामाया के प्रभाव से मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी मोह में फंसे रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जगतपति भगवान विष्णु की योग निंद्रा महामाया में संपूर्ण जगत मोहित है। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली भगवती ज्ञानी पुरुषों के मन को भी मोह में फंसा देती है। वहीं श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप मुक्ति देने वाली भगवती हैं, जो प्रसन्न होकर वरदान देती हैं। वही भगवती संसार बंधन का कारण और संपूर्ण ईश की स्वामिनी हैं। यह सुनकर राजा सूरत ने पूछा, भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह भगवती कौन है? वह कैसे उत्पन्न हुई हैं और उसके क्या कर्म हैं? हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उसका स्वरूप, उत्पत्ति और स्वभाव आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, वह भगवती नित्य जगत मूर्ति हैं। यह संसार जगत उसी का बनाया हुआ है, तब भी भक्तों के हित के लिए अनेक प्रकार से उसकी उत्पत्ति सुनी जाती है। वह मैं अब तुमसे कहता हूँ, सुनो। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह उत्पन्न होती हैं, तब नित्य होने पर भी वह उत्पन्ना कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब जगत जलमय हो गया और विष्णु भगवान से सैया पर सो गए, तब उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नामक दो भयानक असुर उत्पन्न हो ब्रह्मा को मारने दौड़े। विष्णु भगवान की नाभि में फूले हुए कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा उन दोनों उग्र असुरों को देखकर जनार्दन विष्णु को सोया हुआ जानकर उनको जगाने के लिए उनके नेत्रों में जो योग निंद्रा व्याप्त थी, एकाग्र चित्त से उसकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने योग निंद्रा विश्वेश्वरी, संसार की स्थिति और नाश करने वाली विष्णु भगवान के तेज की अनुपम शक्ति निंद्रा रूपी भगवती की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप स्वाहा स्वधा वष्टकार स्वरूपनी हैं और अमृत रूप हैं। नित्य अक्षरों में ह्रस्व दीर्घ और लुप्त स्वरूप स्थित हो। आप नित्य अर्थ मात्रा में स्थित हैं, जिससे विशेषकर उच्चारण नहीं हो सकता। आप ही संध्या सावित्री हैं, आप सर्वोपरि माता हैं, आप ही सारे विश्व को धारण और उत्पन्न करती हैं, आप ही पालन और नाश करने वाली हैं। रचना के समय सृष्टि रूपी तथा पालन के समय स्थित रूपी हैं। हे जगन्मयी, अंत में संसार का आप ही संहार करती हैं। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाआसुरी हैं और सारे संसार की सत्व रज तम रूप त्रिगुणमयी प्रकृति आप ही हैं। भयावनी कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि आप ही हैं। आप श्री ईश्वरी हिम और ज्ञान लक्षण बुद्धि हैं। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा आप ही हैं। खड्ग, शूल, घोर, गदा और व्रज धारण करने वाली हो। शंख, धनुष, बाण, भूषंडी और परिघ धारण करने वाली हो। सौम्य और सौम्य तरह का अर्थात सब वस्तुओं से बढ़कर सुंदरी हो।